प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज शनिवार को पूरा हो रहा है। इस खास अवसर पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उनमें इस पत्र के द्वारा आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में पहले कार्यकाल से लेकर अब तक का जिक्र किया है। और क्या है खास बातें, आइए जानते हैं। एक साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का ये दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का। पीएम मोदी ने ऐसा पत्र में लिखते हुए सभी को नमन किया। उन्होंने आगे लिखा, 2014 में जनता ने देश में बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकालते हुए देखा है। 2019 में आपका आशीर्वाद देश के बड़े सपनों के लिए था, आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। इस एक साल के लिए नए फैसले बड़े सपनों की उड़ान है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस एक साल में लिए गए फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले एक साल में कुछ खास निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से उन उपलब्धियों को याद में रखना स्वाभाविक है। अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून, ये सारी उपलब्धियां सभी को याद है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले और बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति और नए लक्ष्य दिए हैं। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपए की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। सामान्य जन के हित से जुड़े बेहतर कानून बने। इसके लिए भी पिछले एक साल में तेजी से काम हुआ और पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही कारण है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिट फंड कानून में संशोधन हो, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून हो, ये बहुत तेजी से बन पाए हैं। हम तेज गति से आगे बढ़ रहे थे कि कोरोना महामारी ने भारत को भी घेर लिया। कई लोगों ने आशंका जताई थी, जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज आपने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वायरस का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के कारण नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया है कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ या सुविधा ना हो। श्रमिक, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले आदि लोगों ने असमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए अम्फन चक्रवात के दौरान जिस हौसले के साथ वहां के लोगों ने परिस्थितियों का सामना किया, चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम किया, वो भी हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया कदम है। भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। और इसी के साथ ही उन्होंने ट्वीट किया, हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे, और एक ऑडियो संदेश भी जारी किया। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे चैनल द एक्सपर्ट्स न्यूज के साथ और बने सिटी रिपोर्टर। अगर आपके पास आपके इलाके की कोई वीडियो है या कोई खबर है जो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो हमारी मेल ID city.reporter@theexperts.news पर हमें अपना नाम, पता, फोन नंबर के साथ भेजें। आप हमें नीचे दिए गए लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।